नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग पुरस्कार एवं सम्मान पढ़ रहे थे। तो पिछली कक्षा जो थी वो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि किसको किसको मिल चुका है। और 1955 से शुरू होता है, अभी अद्यतन जितने लोगों को मिल चुका है उसकी चर्चा मैंने उस कक्षा में की। आज हम लोग देखेंगे कि सरस्वती सम्मान, ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। सरस्वती सम्मान, इसकी स्थापना 1991 के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1991 के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। इसको ध्यान देंगे, यहाँ से ही आपके 2 प्रश्न हो गए। चूँकि पुरस्कार एवं सम्मान परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को देखेंगे और नोट करेंगे। ये मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि सरस्वती सम्मान का स्थापना वर्ष क्या है, तो आप 1991 जब जानेंगे तभी ऑप्शन को सही ट्रिक कर पाएंगे, अन्यथा वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आप बहुत बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम एक एक चीज़ को आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो सरस्वती सम्मान है, इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब इसकी अर्हता क्या है, इसको हम देखेंगे। इसकी अर्हता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के भारतीय लेखकों की पिछले 10 सालों में प्रकाशित साहित्यिक कृति को कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसमें भारतीय लेखकों की पिछले 10 सालों की कृतियों को जोड़ के, भारतीय लेखक जो हैं उनकी पिछले 10 सालों की कृतियों को उनका मूल्यांकन करके इस सम्मान को उनको प्रदान किया जाता है। अब इस सम्मान में क्या क्या दिया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सम्मान में दिया जाता है 15 लाख रुपए की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका साल। जो लोग भी इस सम्मान के हकदार होते हैं या फिर जिन विद्वानों को इस सम्मान से, सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाता है, उनको 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और पट्टिका साल दी जाती है। पिछले कक्षा में आप लोगों ने देखा कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसमें क्या है कि 1 लाख रुपए की बस धनराशि दी जाती थी, और इसमें जो है इसमें 15 लाख रुपए की धनराशि है और प्रशस्ति पत्र है और पट्टिका साल भी है। पिछले जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसमें आप लोगों ने देखा कि वो प्रति वर्ष दिया जाता है और 1955 से लेके 2022 तक के विद्वानों को जो भी उसके हकदार हैं उनको दिया गया है। ये आप देखेंगे कि ये जो सरस्वती सम्मान है ये सिर्फ 2 विद्वानों को दिया गया था। 1991 में इसकी स्थापना हुई। अब प्रथम बार 1991 में ही हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, इसके लिए इनको दिया गया था, जो 4 भागों में प्रकाशित है। पहला है कि 1991 में हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है 4 भागों में जो प्रकाशित है उसके लिए इसको दिया गया था। 1991 में हरिवंश राय बच्चन की कृति जो उनकी आत्मकथा है और 4 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर अगला भाग उसका है नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, फिर 10 द्वार से सोपान तक। जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई है उसके लिए 1991 में इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इसमें आप देखेंगे सरस्वती सम्मान में बस 2 ही विद्वान ऐसे हैं जिनको उनकी रचना के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है ये बहुत चर्चित आत्मकथा है और इसकी प्रशंसा भी बहुत हुई साहित्य के क्षेत्र में। फिर अगला नाम आता है गोविंद मिश्र का।
गोविंद मिश्र को 2013 में इनकी कृति धूल पौधों पर, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आपने देखा कि सरस्वती सम्मान के बारे में संपूर्ण जानकारी, इसकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा स्थापना की गई, इसमें अर्हता क्या क्या है और सम्मान क्या है। सम्मान 15 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका साल, और इसे बस 2 विद्वानों को दिया गया, जिसके नाम, डेट और नाम मैंने आपको बता दिया, और कृति किस कृति के लिए दिया गया ये भी आपको बता दिया गया है। अब आप इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप अवश्य कर लेंगे। ये तो रहा सरस्वती सम्मान, और फिर हम अगली कक्षा में देखेंगे व्यास सम्मान। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने मित्रों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।